नमः शिवाय। मैं हूं ज्योतिर्विद पंडित दीपक दुबे और उपस्थित हूं आपके साथ मंगल के गोचर के प्रभाव को लेकर। मंगल वृषभ राशि में गोचर करेंगे। अभी तक यह अपनी राशि मेष राशि में गोचर कर रहे थे। 12 जुलाई से यह वृषभ राशि में गोचर करने वाले हैं। क्या होगा इसका प्रभाव आपके ऊपर, करेंगे इसके ऊपर चर्चा। नए दर्शकों को बता दूं कि जो यह मेरा राशिफल होता है यह लग्न राशि पर आधारित होता है। इसके लिए आप चंद्र राशि, नामाक्षर या सूर्य राशि इत्यादि को आधार ना माने, बल्कि अपने लग्न राशि को आधार माने। दूसरा, यह बेहद सामान्य आधार पर होता है। आपको चाहिए कि कोई विशेष परिस्थिति हो तो आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराएं, उसके बाद किसी निष्कर्ष पर पहुंचें। जो लोग मुझसे परामर्श लेना चाहते हैं, मेरी वेबसाइट astrotips.in है, उसके माध्यम से आप मुझसे परामर्श ले सकते हैं। अब मंगल गोचर करने वाले हैं वृषभ राशि में। वृषभ राशि शुक्र की राशि है। मंगल यहाँ पर थोड़ा हठ बढ़ाते हैं, जिद बढ़ाते हैं किसी चीज़ को करने के लिए। मंगल एग्रेसिव तो हैं ही, प्रॉम्प्ट हैं, लेकिन जब वृषभ में आएंगे तो थोड़ी जड़ता बढ़ेगी, थोड़ी हठता बढ़ेगी, थोड़ी जिद बढ़ेगी आपके अंदर, विशेष करके अगर लग्न को प्रभावित करें तो। क्या होगा इनका अलग अलग लग्न राशि के हिसाब से प्रभाव, इस पर हम लोग विस्तार से बात करेंगे। ये भी बात ध्यान रखिए कि गोचर का प्रभाव तभी अधिक होता है जब वह ग्रह इस समय गवर्निंग कंडीशन में हो, उनकी दशा अंतर्दशा चल रही हो तो अधिक प्रभाव पड़ेगा। साथ ही साथ अगर जन्म के समय भी वहीं पर हैं तो प्रभाव और बेहतर पड़ता है, अच्छा या बुरा। अब एक एक जो है वो करके बात करते हैं कि कौन सी लग्न राशि के हिसाब से कहाँ जा रहे हैं और उसका किस प्रकार का संभावित प्रभाव होगा। मंगल जो प्रभावित करते हैं, एक जिस स्थान पर होंगे उसे प्रभावित करेंगे। दूसरा, उनकी चौथी दृष्टि प्रभावित करती है, उनकी 7वीं दृष्टि प्रभावित करती है और उनकी 8वीं दृष्टि प्रभावित करती है। अष्टम दृष्टि थोड़ी दूषित प्रभाव लिए हुए होती है। तो ये चीज़ों का ध्यान रखते हुए आप चीज़ों को समझें। अब सबसे पहले बात करते हैं मेष वालों के लिए। मेष वालों के स्वामी ही है मंगल, और मेष लग्न में जो है वो लग्न के स्वामी और अष्टम भाव के स्वामी है, दूसरे भाव में आ रहे हैं। मंगल का यहाँ पर आना और गुरु के साथ युति होगी, ये भी एक अच्छी बात है कि गुरु के साथ युति होगी। मंगल गुरु का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। व्यक्ति का जो प्रभाव है वो, या जो एनर्जी है वो सही दिशा में होती है, वो दूसरों की मदद करने वाली होती है। मंगल देखिए, मंगल व्यक्ति को बहुत धार्मिक भी बनाएगा। मंगल जो है वो, जो ऐसे लोग जो मंगल सर्जन भी बनाता है और मंगल दुर्दांत हत्यारा भी बना सकता है, बशर्ते उसके कॉम्बिनेशन किसके साथ हो रहा है और किस कंडीशन में हो रहा है। बृहस्पति के साथ यह आपके अच्छे कर्मों को और बढ़ाने वाले होंगे। यहाँ पर दूसरे भाव में मंगल आ रहे हैं। युति जो होगी वो द्वादशेश भाग्येश के साथ हो रही है, लग्नेश की युति हो रही है सेकेंड हाउस में। बचत के लिए अच्छा नहीं है, धन की बचत के लिए अच्छा प्रभाव नहीं देने वाले हैं। यहाँ पर भाग्य भरोसे कोई खाली काम करेंगे तो उसमें नुकसान होगा, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, क्योंकि बृहस्पति भी अपने स्थान से 6-8 का संबंध बना रहे हैं और व्ययेश हैं, तो व्यय की अधिकता रहेगी। लेकिन कुछ मामलों में पहले के किए हुए प्रयासों का आपको लाभ मिलेगा। वाणी सारगर्भित रहेगी, सही बोलेंगे, सच बोलेंगे। परमानेंट कुंडली में अगर ऐसी इस प्रकार के ग्रह की स्थिति हो तो ऐसे लोग जनरली झूठ नहीं बोलते, तो आप सच बोलेंगे। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता के अच्छे आसार बनेंगे आपके, शिक्षा प्रतियोगिता में आप सफल होंगे। आयु में वृद्धि होगी, और कहीं कोई स्वास्थ्य वगैरह अगर आपका खराब चल रहा था तो वो थोड़ा बेहतर होगा। आपके स्वास्थ्य में जो है वो सुधार होगा, अगर जिनका भी स्वास्थ्य थोड़ा सा डिस्टर्ब चल रहा हो। भाग्य के मामले में यह गोचर बहुत अच्छा परिणाम नहीं देने वाला है, इसलिए भाग्य भरोसे कोई काम करने से बचें। वृषभ वालों के लिए मंगल जो है वो सप्तम भाव के स्वामी है, द्वादश भाव के स्वामी है, लग्न में आएंगे। सप्तम भाव पर सीधी दृष्टि यहाँ पर पड़ेगी। यह विवाह इत्यादि के दृष्टिकोण से सही समय होगा। लोगों की जो है वो संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी, निजता बढ़ेगी और थोड़ा अपने ऊपर आप धन खर्च करेंगे। लग्न में मंगल चोट चपेट देने में समर्थ हैं, विशेष करके चेहरे पर। तो चेहरे को थोड़ा सा आप चेहरे के प्रति सावधान रहिएगा, यहाँ चोट चपेट कटने फटने की संभावना बन जाती है। जमीन जायदाद से संबंधित कामों में आपको सफलता मिलेगी। अगर उसी का व्यापार है तो उससे आपको लाभ होने के अच्छे संकेत इस समय मिलेंगे। स्वास्थ्य के मामले में थोड़ी बहुत परेशानी हो सकती है। शरीर का, जैसे मैंने कहा कि ऊपर वाला हिस्सा और साथ ही साथ निचला हिस्सा भी थोड़ा बहुत प्रभाव में आ सकता है। व्यापार में वृद्धि होगी और आत्मविश्वास और आत्मबल बढ़ा चढ़ा रहेगा। तो मंगल का कुल मिलाकर यहाँ गोचर आपके लिए लाभकारी है। मिथुन वालों की अगर मैं बात करूं तो मिथुन वालों के लिए
छठे भाव के स्वामी हैं और एकादश भाव के आय स्थान के स्वामी हैं। लग्नेश के शत्रुवत व्यवहार ही मंगल का है, बुध लग्न के जो स्वामी हैं बुध के साथ। द्वादश में यह युति हो रही है आपके बृहस्पति के साथ, मंगल की युति, बृहस्पति सप्तम भाव के स्वामी और आपके द्वादश भाव के स्वामी। एक चीज़ तो है कि स्थान परिवर्तन का प्रबल योग बनेगा इनकम के दृष्टिकोण से, तो जो लोग वर्किंग में हैं उनके लिए स्थान परिवर्तन का योग इस समय बनेगा। विवाह के लिए बहुत नकारात्मक समय जो है उत्पन्न होगा, क्योंकि मंगल यहाँ पर अच्छा परिणाम नहीं देंगे, वैवाहिक जीवन में कठिनाई उत्पन्न हो सकती है। पहले ही गुरु द्वादश में है, वो वैसे ही चीज़ों को डिस्टर्ब कर रहे थे, अब मंगल की जो है वहाँ पे दृष्टि जाएगी तो यह समस्याओं को और बढ़ाने वाले होंगे, तो वाद विवाद से बचने की सलाह दी जाती है। विवाद के मामले में विजय भी आपकी होगी, शत्रु जो है इस समय परास्त होंगे, अगर कोई शत्रुता कर रहा है तो। अनावश्यक का धन खर्च भी हो इसकी संभावना है। तो आय के दृष्टिकोण से स्थान परिवर्तन के साथ आय का योग बन रहा है। इसके साथ साथ अगर मैं देखूं तो करीबी लोगों के साथ भी थोड़ा बहुत वैचारिक मतभेद आपका हो सकता है और कहीं कहीं शत्रुवत व्यवहार देखने को मिलेगा। तो इन सब चीज़ों से आपको सावधान रहने की। मंगल का द्वादश में मिथुन वालों के लिए गोचर अच्छा परिणाम देता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अब बात करते हैं कर्क वालों की। कर्क वालों के लिए मंगल जो है काफ़ी योगकारी हो जाते हैं, चंद्रमा के परम मित्र भी हैं और दसम भाव और पंचम के स्वामी हैं, आ रहे हैं आपके एकादश भाव में बृहस्पति के साथ। यहाँ पर यह युति बहुत योगकारी है कर्क वालों के लिए। धन के मामले में बहुत अच्छी सफलता, क्योंकि भाग्येश बृहस्पति के साथ युति यहाँ पर हो रही है। कुल मिलाकर के जिनको नौकरी नहीं है उनके नौकरी लगने की भी संभावना मिलेगी। आय में वृद्धि की संभावना है, पद प्रतिष्ठा में वृद्धि के साथ साथ आय में वृद्धि के अच्छे संकेत मिलेंगे आपको। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता के बहुत अच्छे आसार बनेंगे इस दौरान। बचत कुछ हद तक प्रभावित होगी, सेविंग के लिए बहुत अच्छी स्थिति नहीं है, लेकिन जो है वो इनकम जरूर बढ़ेगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। और पद प्रतिष्ठा में भी मान सम्मान में वृद्धि होगी। संतान प्राप्ति के जो लोग इच्छुक हैं उनके लिए संतान के मामले में भी सफलता का अच्छा योग यहाँ पर मंगल बना रहे हैं। शत्रु परास्त होंगे, ऋण रोग कर्ज से मुक्ति की संभावना आपके लिए बनेगी। जो जिनके पास लंबे समय से कर्ज है उनकी समाप्ति का भी योग इस दौरान बनेगा। तो कुल मिलाकर के मंगल का कर्क वालों के लिए गोचर बहुत ही अच्छा परिणाम देता हुआ दिखाई दे रहा है। सिंह वालों की बात करूं तो आपके लिए सुख भाव के स्वामी हैं, चतुर्थ स्थान के स्वामी हैं और भाग्य स्थान के स्वामी हैं। भाग्येश दशम में आ रहे हैं। सिंह वालों के लिए ग्रह गोचर काफ़ी समय से काफ़ी अच्छा चल रहा है अगर देखा जाए तो। यहाँ पर यह जो युति है पंचमेश के साथ, यह आपके पंचमेश और खष्टेश गुरु के साथ, यह आपके मान सम्मान को ज़बरदस्त बढ़ाने वाली है। प्रमोशन के प्रबल आसार इस दौरान आपके लिए बनने वाले हैं। आपका प्रमोशन इस समय अगर कहीं रुका हुआ है तो वो बढ़ेगा। कार्य व्यापार में वृद्धि होगी, पद प्रतिष्ठा में वृद्धि के अच्छे संकेत दिखाई दे रहे हैं। भाग्य का खूब साथ मिलने वाला है आपको। जमीन जायदाद से संबंधित कामों में आपको अच्छी सफलता इस समय मिले। भूमि भवन जमीन वगैरह खरीदने का भी योग इस दौरान बहुत से लोगों को मिलेगा। पैतृक संपत्ति के लाभ मिलने की भी संभावना अच्छी दिखाई दे रही है। शिक्षा प्रतियोगिता में थोड़ी बहुत बाधाओं का सामना करना आपको पड़ सकता है, लेकिन अंततोगत्वा सफलता उसमें मिलेगी। पराक्रम और पुरुषार्थ खूब बढ़ा चढ़ा रहेगा इस दौरान और आत्मबल में ज़बरदस्त वृद्धि होगी। तो कुल मिला के मंगल का यह गोचर भी आपके लिए काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है। अब बात करते हैं कन्या वालों के लिए। कन्या वालों के लिए अष्टम भाव के स्वामी हैं और तीसरे भाव के स्वामी हैं। लग्नेश से शत्रुता ही है और मार्केश भी हो जाते हैं। यहाँ पर यह भाग्य स्थान में आ रहे हैं। खर्च की अधिकता रहेगी, विशेष करके स्वास्थ्य को लेकर के। स्वास्थ्य के मामले में भी समय बहुत अच्छा नहीं चलेगा। सेहत का थोड़ा सा आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। करीबी लोगों के साथ थोड़ा बहुत वैचारिक मतभेद हो सकता है। आपको गुस्सा बहुत आएगा इस दौरान, तो गुस्से पर आपको नियंत्रण रखना चाहिए। क्रोध पर आपको अपने नियंत्रण रखने की सलाह दी जाती है, क्योंकि इससे आपकी परेशानियां बढ़ेंगी। जमीन जायदाद संबंधित कामों में भी कुछ कठिनाई महसूस होगी। माता की सेहत का आपको ध्यान रखना चाहिए, उनके लिए भी समय ठीक नहीं है। तो कुल मिलाकर कन्या वालों के लिए यह गोचर ठीक नहीं दिखाई दे रहा है। अब बात करते हैं तुला वालों की। तुला वालों के लिए अगर देखा जाए तो मंगल सप्तम भाव के स्वामी हैं और लाभ भाव के स्वामी हैं। अष्टम में आपके आ रहे हैं। मंगल का अष्टम में आना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से, सेहत के दृष्टिकोण से ठीक नहीं है। चोट चपेट की संभावना बन जाती है। सप्तमेश होने के नाते कार्य व्यापार में आपको अच्छी वृद्धि देखने को मिलेगी। लाभ मिल सकता है अचानक, और आपके दूसरे भाव पे भी दृष्टि जा रही है सप्तमेश की, तो कार्य व्यापार से लाभ का अच्छा योग इस समय बनेगा। व्यापार में वृद्धि की संभावना हो रही है और जो है वो
आय में वृद्धि जो है वो नौकरी पेशा वालों को उतना लाभ नहीं होगा, लेकिन व्यापारी वर्ग को लाभ हो सकता है और अचानक धन लाभ का योग आपके लिए बनेगा। लेकिन सेहत का आपको ध्यान रखना चाहिए। करीबी लोगों से थोड़ा बहुत वाद विवाद हो सकता है, उनके साथ संबंधों में कठिनाई आपको मिल सकती है। तो सेहत के दृष्टिकोण से ठीक नहीं है, संबंधों के दृष्टिकोण से ठीक नहीं है, लेकिन व्यापारी वर्ग को धन लाभ का योग बनेगा, व्यापार में वृद्धि का योग बनेगा, बचत करने में भी कुछ हद तक आप समर्थ होंगे। तो इस दृष्टिकोण से मंगल का जो प्रभाव है वो आधा आधा है। वृश्चिक वालों के लिए लग्नेश ही है मंगल, लग्न और छठे भाव के स्वामी है। यहाँ पर यह सप्तम भाव में आ रहे हैं लग्नेश। गुरु और मंगल की सीधी दृष्टि लग्न पर पड़ेगी आपके। लग्नेश और पंचमेश की और लाभेश की युति जो है वो सप्तम भाव में हो रही है। कुल मिलाकर यह वैवाहिक जीवन या प्रेम संबंधों में थोड़ा उतार चढ़ाव का योग बनाएंगे। थोड़ी बहुत कॉन्फ्लिक्शन हो सकती है, वैचारिक मतभेद उत्पन्न हो सकता है, तर्क कुतर्क बढ़ेगा, हम सही वाली स्थिति उत्पन्न होगी। व्यापार के दृष्टिकोण से कुछ हद तक ठीक है। कर्ज इत्यादि अगर आप लेना चाह रहे हैं अपने व्यापार के दृष्टिकोण से, कार्य व्यापार को बढ़ाने के लिए, तो उसकी संभावना इस समय प्रबल रूप से बनेगी। किसी को साझेदार बना सकते हैं, विशेष करके फाइनेंसर अगर कोई है जिसको आप अपने साथ साझेदार बनाना चाह रहे थे, तो उसकी संभावना भी अब अच्छे रूप से बनने का योग बनेगा। आत्मबल बढ़ा चढ़ा रहेगा, सोच प्रभावशाली रहेगी, लेकिन जीवन साथी या जीवन संगिनी थोड़ा आपके ऊपर हावी होने का प्रयास इस दौरान करेगा। कार्य क्षेत्र में आपका दबदबा और प्रभाव बढ़ा रहेगा और कुछ नए असाइनमेंट आपको मिल सकते हैं मंगल के इस गोचर के प्रभाव से। अब धनु वालों की बात किया जाए। धनु वालों के लिए मंगल जो है वो द्वादश व्यय भाव के स्वामी है और पंचम के स्वामी है। लग्नेश के परम मित्र हैं। दूसरे भाव में लग्नेश के साथ गोचर कर रहे हैं। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता, वाणी से लाभ, बोलने वाले कामों में लाभ, थोड़ी व्यय की अधिकता, खर्च अधिक हो, संतान के ऊपर, घर के ऊपर, परिवार के ऊपर खर्च की अधिकता जो है वो हो, इसकी संभावना बनेगी। भाग्य पक्ष कुछ हद तक सहयोगी और साथ देने वाला इस दौरान रहेगा। थोड़ा सा स्वास्थ्य को लेकर के आपको सचेत रहना चाहिए और व्यय पर थोड़ा आपको नियंत्रण करना चाहिए। किसी को मदद कर सकते हैं, किसी को कर्ज रूपी धन जो है इस दौरान दें, ऐसी संभावना आपके लिए बन रही है। मध्यम परिणाम यहाँ पर मंगल जो है वो धनु वालों के लिए देने की संभावना बना रहे हैं। मकर वालों के लिए मंगल जो है वो चतुर्थ भाव के स्वामी हैं और आय स्थान के स्वामी हैं। यहाँ यह गोचर कर रहे हैं पंचम भाव में। पंचम से सीधी दृष्टि आय स्थान पर होगी। एक तो जमीन जायदाद से लाभ का अच्छा योग बनेगा। अगर कहीं आप जमीन जायदाद ले रहे हैं, लिए हुए हैं, उससे वो लाभ देने वाली होगी। अगर इसका कारोबार है आपका, बेचना चाहते हैं, तो उससे भी अच्छे लाभ का योग इस समय मिलेगा। आय में वृद्धि होगी। आय को लेकर के आप नए प्रयास करेंगे, नए प्रयोग करेंगे, नए प्रयास करेंगे और उसमें सफलता मिलने की अच्छी संभावना इस दौरान मिलेगी। व्यय भी खूब होगा। खुले हाथों से आप धन खर्च करेंगे। स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ा सा सावधान रहिएगा। शरीर का मध्य निचला हिस्सा भाग जो है वो प्रभावित हो सकता है। कहीं चोट चपेट या कटने फटने की संभावना, मध्य निचले हिस्से में कष्ट का योग यहाँ पर मंगल बनाएंगे। विचार तेज रहेंगे, शुभ रहेंगे, शुभता रहेगी विचारों में, अच्छे निर्णय लेंगे, लोगों की मदद करेंगे और स्पष्ट वक्ता के रूप में इस समय आप जाने जाएंगे। स्थायी कुंडली में ऐसे योग होते हैं तो ऐसे लोग बहुत स्पष्ट वक्ता होते हैं। झूठ से तो उनका कहीं दूर दूर तक लेना देना नहीं होता। अब बात करते हैं कुंभ वालों की। कुंभ वालों के लिए मंगल जो है दशम भाव के स्वामी है और पराक्रम भाव के स्वामी है। आ रहे हैं आपके चतुर्थ स्थान में। सीधी दृष्टि दशम भाव पर पड़ेगी मंगल की। तो एक तो जमीन जायदाद संबंधी कामों में आपको सफलता मिलेगी। कार्य क्षेत्र में आपका दबदबा और प्रभाव पड़ेगा। यहाँ पर यह जो है वो आपके पद प्रतिष्ठा में वृद्धि की भी अच्छी संभावना बनाएंगे। मित्रों से, भाई बहनों से लाभ का योग इस दौरान आपको मिलेगा। इसके साथ साथ लेकिन वैवाहिक जीवन के लिए ठीक नहीं है। वहाँ पर तेज टकराहट जो है आपको देखने को मिल सकती है। छोटी मोटी यात्राएं इस समय हो सकती हैं। घर में कोई कंस्ट्रक्शन का वर्क आप इस समय करा सकते हैं। निर्माण कार्य जो है घर में, शुभ मांगलिक कार्य निर्माण से संबंधित आप करा सकते हैं। इसकी अच्छी संभावना बन रही है। इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो आय में थोड़ी बहुत कठिनाई आप महसूस कर सकते हैं। इनकम में कुछ रुकावट, या यूँ कहूँ कि धन अधिक खर्च होगा और इनफ्लो कम होगा, आउटफ्लो ज़्यादा रहेगा। तो यहाँ पर मध्यम परिणाम मंगल देंगे। मीन वालों के लिए मंगल जो है वो भाग्य और दूसरे भाव के स्वामी हैं। यहाँ पर यह आपके आ रहे हैं तीसरे भाव में। तीसरे भाव में मंगल के साथ गुरु भी हैं।
भाग्य पक्ष तो निसंदेह साथ देगी, भाग्य का साथ रहेगा आपको, और उसके कारण धन में वृद्धि की भी संभावना बनेगी। कार्य क्षेत्र पर थोड़ी बहुत कठिनाई, अपने से उच्च अधिकारियों के साथ वैचारिक मतभेद या कहीं कहीं तेज विवाद देखने को मिल सकता है। सच के लिए लड़ेंगे, लेकिन क्रोध पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता है, क्योंकि लग्न को राहु भी प्रभावित कर रहे हैं। तो सच के लिए लड़िए, लेकिन इतना क्रोधित मत हो जाइए कि अपना नुकसान कर लीजिए। शत्रु इस दौरान परास्त होंगे। कर्ज इत्यादि लिए हुए हैं तो उसे चुकाने में आप सफल होंगे। ऋण कर्ज अगर कहीं आपका चल रहा है तो उससे मुक्त होने का जो है वो आसार इस समय आपके लिए बनेगा। करीबी लोगों की, भाई बहनों की खूब मदद इस समय करेंगे, और कुछ लोगों की आर्थिक मदद भी आप करने में समर्थ होंगे। तो यह था मंगल के वृषभ राशि में गोचर का संभावित प्रभाव। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला होगा। आपका आने वाला समय शुभ हो, आयु, आरोग्य और ऐश्वर्य की वृद्धि हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लूंगा। पुनः मुलाकात होगी किसी नए विषय पर। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। ओम नमः।